नोबेल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम फिर महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपके बीच हाजिर है। देखिए, पहला प्रश्न है 120 का 30% कितना होगा। दूसरा है 170 का 40% कितना होगा। तीसरा प्रश्न है 600 का 30% का 20% कितना होगा। प्रतिशत निकालना है। 250 का 30%, फिर कामा है 300 का। दूसरा प्रश्न है 300 का 40% कितना होगा। यानी कि 250 का 30% कितना होगा, 300 का 40% कितना होगा, ये ज्ञात करना है। और फिर पांचवा प्रश्न है 0.12 को प्रतिशत में बदलना है, 0.03 को प्रतिशत में बदलना है, 0.025 को प्रतिशत में बदलना है, 1.25 को प्रतिशत में बदलना है। इसमें कामा लगा है, सब अलग अलग है। फिर छठा प्रश्न है 20%, 30%, 35%, 80% को दशमलव में बदलिए। ये 6, 7, 8, 9, 10 के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि इसके अतिरिक्त भी एक दिवसीय कंपटीशन की परीक्षाओं में अत्यधिक पूछे जाते हैं। इसलिए इस पर ध्यान से समझने का प्रयास करिए, देखिए और वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करें, जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें, जो कि हम अब जो चैप्टर पढ़ाएं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। देखिए, हम लास्ट से हल करना शुरू करेंगे प्रश्न संख्या 6 से। 20% को दशमलव में बदलना है, तो 20% को दशमलव में बदलना है। तो सबसे पहले हम 20 लिखेंगे, और प्रतिशत मतलब होता है कि 100, प्रति 100, प्रतिशत मतलब प्रति 100। इसको हमें दशमलव में बदलना है। देखिए, 1 जीरो हम नीचे काटेंगे, 1 जीरो ऊपर कटेगा, हमारा बचा है 2/10, 2/10। अब देखिए 1 जीरो है तो हम एक अंक के बाद ऊपर दशमलव लगाएंगे, या तो इसका मतलब है कि 10 से 20 में 2 में हम भाग करेंगे, तो 10 से हम भाग करें। एक बार भाग करके देखते हैं और आप लोग देखते रहिए, वो दोबारा हम जितने जीरो होगा उतने अंक के बाद दशमलव लगा के आपको बताते चलेंगे। तो यहाँ है 2, इसमें भाग करना है। बिल्कुल जीरो से बता रहे हैं, बिल्कुल जड़ से। तो यहाँ दशमलव लगाएंगे, वो जीरो बढ़ाएंगे, फिर दशमलव लगाएंगे, फिर यहाँ जीरो बढ़ाएंगे, तो 10 दूना 20। अब ये पूरा पूरा कट गया। कितना हमारा आंसर आ 0.2। आंसर हमारा जो प्रतिशत में था वो दशमलव में बदल गया। देखिए, इसको हम डायरेक्ट आपको बताना चाहते थे कि 2 है ऊपर और दशमलव बटे में, हर में 2/10 है, यानी हर में 10 है, अंश में 2 है। तो जितने जीरो नीचे है हर में, उतने अंक के बाद दशमलव लगाते हैं, यानी कि 0.2 यही आंसर होगा। और यही भाग करने पर आंसर आया है। ठीक है, 10 यहाँ है, 1 जीरो है, तो एक अंक के बाद यहाँ दशमलव लगा के और यहाँ जीरो लगाते हैं कि ये बूंदी गायब ना हो, पढ़ने में आए 0.2। चलिए, ये वाला हो गया। अब हम ये वाले पे चलते हैं, इसको देखते हैं। देखिए, 30% को दशमलव में बदलना है। 30%, 30 और प्रतिशत के मतलब है प्रति मीन्स प्रत्येक, पर शत मीन्स 100, यानी 30/100। प्रतिशत का मतलब है कि प्रति मीन्स प्रत्येक, शत मीन्स 100, यानी 30/100। अब देखिए, 1 जीरो ऊपर कटा, 1 जीरो नीचे कटा, बराबर बचा है 3/10। अब देखिए, 1 जीरो नीचे है अंश हर में, तो हम एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे 3, और यहाँ दशमलव होगा, और यहाँ जीरो इसलिए बढ़ा देते हैं कि पढ़ने में आए, दशमलव कहीं बूंदी की जगह पे गायब ना हो जाए। तो 0.3 यानी 0.3 आंसर होगा। 30% का दशमलव में 0.3। चलिए, इसको फिर हटा के इरेज करके साफ करके अगला बताते हैं। देखिए, 35%, 35%,
35%, इसको हमको दशमलव में बदलना है। 35%, तो 35% का मतलब हुआ 35/100। प्रतिशत प्रति मतलब बटे में और शत मतलब 100। 100 को संस्कृत में शत कहते हैं। प्रतिशत 35/100। अब देखिए ये कटने को तो 5 से कट जाएगा, लेकिन जीरो नीचे है, इसलिए हम डायरेक्ट 35 यहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ जीरो बढ़ाएंगे। ये हमारा आंसर होगा। 2 अंक के बाद जितने जीरो नीचे है उतने अंक के बाद ऊपर दशमलव लगा के डायरेक्ट लिख दीजिए, दशमलव में बदल गया। ठीक, ये भी हो गया। अब क्या बचा है? अब बचा है 80%। 80%, 80 यानी कि 80/100। 80% मतलब 80/100। ये अब देखिए जीरो नीचे ऊपर कट गया। अब क्या बचा है? 8/10। एक जीरो नीचे है, इसलिए हम एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। 0.8 आंसर हो गया। चलो छठा सवाल पूरा हो गया। हम इसको पूरा हटा के साफ करके हम 5वें सवाल पर चलते हैं। 5वें प्रश्न पर। देखिए 5वां प्रश्न है 0.012 को प्रतिशत में बदलना है। तो 0.12। अब इसको दशमलव में बदलना है, तो सबसे पहले हम दशमलव हटाएंगे। दशमलव हटाने के लिए 1, 2। अब देखिए लाइन खींचेंगे, जितने अंक के बाद दशमलव है उतने दशमलव के नीचे 1 लिखेंगे, और जितने अंक हैं इधर उधर उतने जीरो बढ़ाएंगे। अब प्रतिशत में बनाने के लिए हमें 100 से गुणा है। प्रतिशत यानी प्रत्येक पर 100 लगाना है, यानी 100 से इसमें गुणा करना है। 100 से गुणा कर दिए। अब देखिए 100 यहाँ कट गया, कितना बचा? 12। हमारा आंसर कितना हो गया? 12%। फट से एक सेकंड में आंसर आ गया। 0.12 को प्रतिशत में बदलना है, इसलिए कि सबसे पहले दशमलव हटाने का काम करेंगे। 12 लिखेंगे, फिर लाइन खींचेंगे। दोबारा बता रहे हैं, दशमलव यहाँ था तो दशमलव हटा के उसके नीचे हम 1 खींचा, फिर दशमलव के इधर कई अंक थे? 1, 2, तो 2 जीरो बढ़ाया। अब ये हो गया 12/100। अब प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा। ये अब 100 ऊपर 100 नीचे कट गया, 12% आंसर बहुत जल्द से आ गया। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए अब इसको हटा के अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए इसी का है क्वेश्चन, प्रतिशत में बदलने वाला। 0.03। अब देखिए इसको प्रतिशत में बदलना है। सबसे पहले हम इसको भिन्न में बदलेंगे। सबसे पहले भिन्न में बदलेंगे, तो इसके नीचे लाइन खींचा, दशमलव के नीचे 1, दशमलव के इधर का अंक है? 2 अंक है, तो 2 जीरो। अब हमारा क्या हो गया? 3/100। लाइन खींचने के बाद दशमलव ये हट जाएगा, 3/100। अब देखिए 3/100 हो गया। हमको प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत मीन्स होता है 100, और प्रति मीन्स प्रत्येक पर 100 से गुणा करना है। प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा करना पड़ता है, और कितना अगर हो तो उसमें बटे में रहता है, इसलिए ये कट गया। बराबर आंसर हमारा 3 आया। आंसर 3%। ये हो गया। चलो इसको मिटा के फिर अगला प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है 0.025।
इनको हमें प्रतिशत में बदलना है, दशमलव से प्रतिशत में बदलना है। जीरो दशमलव से प्रतिशत में बदलने के लिए सबसे पहले दशमलव हटाएंगे, भिन्न में बनाएंगे, भिन्न में बनाने के बाद 100 से गुणा करेंगे तो हमारा प्रतिशत में बदलेगा। देखिए हम लाइन खींचे, दशमलव से हम भिन्न में बनाएंगे तो दशमलव नीचे एक, दशमलव के आगे जय अंक है तय जीरो, 1 2 3, अभी हमारा इतना हट गया, क्या बचा 25/1000। अब देखिए प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, 100 से गुणा कर रहे हैं, 2 जीरो नीचे ऊपर कट गए, कितना बचा 25/10। देखिए 25/10 ये तो होगा 25/10 प्रतिशत, ये भी लिख सकते हैं, या हम इस तरह से लिख सकते हैं 2.5%, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये भी हमारा आंसर होगा। चलो ये सवाल हो गया हमारा है 1.25%। देखिए अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन ये वाला बचा है। अगला क्वेश्चन है 1.25। अब इनको हमको बदलना है प्रतिशत में, प्रतिशत में बदलना है, इसलिए हम सबसे पहले दशमलव वाली संख्या को भिन्न में बदलेंगे और भिन्न में बदलने के बाद 100 से गुणा करेंगे। तो हमको भिन्न में बनाने के लिए क्या होगा, दशमलव के नीचे 1 और दशमलव के आगे जितने अंक है उतने जीरो। ठीक, अभी हमारा दशमलव हट गया, अब क्या हो गया 125 यानी 125/100 हो गया। फिर हम दशमलव में बनाने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, 100 से गुणा कर दिया, 100 नीचे ऊपर कट गया, हमारा आंसर कितना आया 125% आंसर हो गया। देखिए हम प्रतिशत में बदलने के लिए हमारे पास कितने प्रश्न थे, 1 2 3 4, चारों बन गए। अब हम चौथे प्रश्न पर चलते हैं, इसको हटा के सबको। देखिए चौथा प्रश्न है 250 का 30% कितना होगा, यानी कि 250 का 30%। ठीक, 250 का 30% निकालना है तो 250 का मीन्स होता है गुणा, और 30 और प्रतिशत मीन्स नीचे बटे में 100। अब देखिए हमको एक जीरो ऊपर काटा, एक जीरो ये नीचे कटा, एक नीचे कटा, एक ऊपर बचा, हमारा कितना बचा 25 गुणे 3 और 25 क्या 75, हमारा आंसर हो गया। देखिए 250 का 30% 75 आंसर आया 75। चलो फिर इसको मिटा के अगला प्रश्न पर चलते हैं। देखिए 300 का 40% कितना होगा, 300 का 40%। ठीक है, 300 का 40% कितना होगा, तो का मीन्स होता है गुणा, 300 गुणे 40 और प्रतिशत मतलब बटे में 100। अब देखिए हम 2 जीरो नीचे काटेंगे, 2 जीरो ऊपर काटेंगे, 2 ये कटा नीचे का, 2 ये कटा ऊपर का, क्या बचा है 30 गुणे 40 और बराबर 3 चौक 12, 120 आंसर होगा। ठीक है, 300 का 40% 120 होगा। चलो ये भी हो गया।
देखिए 600 का 30% का 20% कितना होगा? 600 का 30% का 20%। देखिए इस प्रकार के प्रश्न देखने पर अच्छे लोगों का मतलब हो जाता है। और ये प्रश्न जो है बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, अत्यंत वेरी इंपॉर्टेंट है। 6, 7, 8, 9, 10 और कंपटीशन की परीक्षाओं में, नवोदय प्रवेश परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं मैथ में, और टीटी और सुपर टीटी में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हम इसको बहुत मेहनत से खोज के लाए हैं। और 6, 7, 8 से शुरुआत होती है। देखिए हमने बताया कामेश होता है गुणा, कामेश होता है गुणा, तो 600 गुणे 30 और 30% है, यानी 30/100, और फिर कामेश गुणा और 20% है, 20/100। हम जितने जीरो ऊपर काटेंगे उतने जीरो नीचे काटेंगे। देखिए 2 जीरो नीचे कट गए, 2 जीरो ऊपर कट गए, 2 यहाँ कट गए नीचे, तो 2 यहाँ ऊपर कट गए। बहुत सरल है, फटाफट। क्या बचा? 6 और गुणे 3 और गुणे 2, तो 6 3 18 और 18 दूना 36। देखिए कितना आंसर आ गया? 36। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, कितना कारपीट करने पर आंसर आया? 36। चलो ये भी हो गया, हमारा तीसरा प्रश्न हो गया। अब बचा है दूसरा और पहला। कौन ये वाला बता दिया है ना तीसरा? चलो दूसरा पर चलते हैं। देखिए दूसरा है 170 का 40%। देखिए 170 का मीन्स होता है गुणा, तो 170 गुणे 40/100, प्रतिशत मतलब होता है 100, तो 40/100। हम देखिए जितने जीरो नीचे काटेंगे उतने जीरो ऊपर काटेंगे, ये और ये। अब क्या बचा? 17 गुणे 4 और 17 चौको 68, हमारा 68 आंसर हो गया। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिए और लाइक करना ना भूले। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, जितने लोग वीडियो देखे सब लोग लाइक करते रहे फटाफट। 17 चौको 68, दूसरे प्रश्न का 68 आंसर आ गया। चलो इसको भी मिटा देते हैं। अब देखिए 120 का 30%, 120 का 30%, यानी कि कामेश गुणा 120 गुणे 30 और प्रतिशत मीन बटे 100। अब देखिए जितने जीरो नीचे कटे उतने जीरो ऊपर, एक ऊपर एक 2 ऊपर, तो 2 नीचे। अब क्या बचा? 120 गुणे 3, अब 12 3 36, कितना आंसर आया? 36। सब लोग ध्यान से देखते रहे, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। और कक्षा 1 से 10 तक गणित में या अंग्रेजी में किसी को दिक्कत हो तो 94 51 81 और 32 88 पर अपना प्रश्न टाइप करके व्हाट्सएप कर सकते हैं। टाइप कमेंट में भी लिख सकते हैं अपना प्रश्न। उनकी समस्याओं का हल पूरी तरह से करने का कोशिश किया जाएगा। आज के लिए इतना ही बात। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।